बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी। पुलिस ने जो जांच की है वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है। बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांडदैन की और अनुसंधान में दर्ज की जाती है और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। उन्होंने इतना बहुत बताया लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। वो सारी अनुसंधान में है। Police has cracked the case. Yes. It has been cracked. Yes. But you don't know that who shot. I know who shot. आप ये बता नहीं सकते मतलब? अभी नहीं बताएंगे। ये अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें सत्यापन के बिंदु पर लंबित रहती हैं, रहनी भी चाहिए। चूँकि सब लोगों की ये चिंता थी, स्वाभाविक रूप से थी कि इस कांड में अपराध कर्मी जल्दी से गिरफ्तार हों। बेगूसराय पुलिस ने सारी कड़ी को जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराध कर्मियों से भी सत्यापन, घटनास्थल के गवाहों के बयान, जिन लोगों ने भागते हुए देखा उनके बयान, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, जो अपराधी पकड़े गए उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीडीआर, उनके चैट, उनके फ़ोन में क्या क्या पिक्चर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी तकनीकी कड़ियां हैं, इनको जोड़ा गया। बछवाड़ा से बरौनी ओपी के बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई 13 सितंबर को, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फ़ोटो निकल सकता है उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय ज़िले में 4 टीमों का गठन किया गया और उनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है, जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए गए। जो गिरफ्तारियां
50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी इस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल। जो गठित एसआईटी गुप्त सूचना तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फ़ोन जो अपराधियों के पास हैं, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फ़ोटो आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए, उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए, उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खैमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं, थाना बरौनी के अंतर्गत एफसीआई ओपी में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये पुराने अपराध कर्मी हैं। उसके अलावा सुमित कुमार, ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा, बिहट खैमकरणपुर, थाना बरौनी एफसीआई के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी एफसीआई का 2021 का। ये चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू, साकिन जैमरा, थाना रिफाइनरी ओपी, जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था।